हे गाइस, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है खानजेब। ये मूवी बहुत ही हॉरर होने वाली है। सो लेट गेट स्टार्ट दिस मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम शिमिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपनी बेटी को सुबह की नमाज़ के लिए उठाने जाता है। इसकी बेटी का नाम रेहरू होता है। रेहरू जैसी नमाज़ पढ़ रही होती है, उसे एक आवाज़ आती है। वो चेक करने जाती है तो दो लोग उसके फादर को बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं। रेहू उनमें से एक का कान काट लेती है और तभी दूसरा बंदा उसके फादर का गला काट के उसके गेट पे टांग देता है। तभी न्यूज़ आ रही होती है कि यहाँ के लोगों को जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है। हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ रेहू एक शॉप में काम कर रही होती है। उस शॉप की ओनर कुछ काम के लिए यहाँ से 2-4 दिन दूर जा रही होती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रहमान होता है और वो भी इसी शॉप में एक छोटा मोटा काम करता था। हम उसकी कॉम्पिटिटर को देखते हैं जिसका नाम रीरी होता है। वो रेहू से बहुत जलती थी क्योंकि इन दोनों के शॉप्स आपस में बगल में थे। रेहू अपने घर जाती है और वो अपने अंकल से मिलती है जो कि यहाँ उसको उसका पुराना घर बेचने के लिए आए थे और वो उसकी मॉम से कहते हैं कि आपको अपना पुराना घर बेच देना चाहिए। उसकी मॉम इसके लिए मना कर देती है क्योंकि रेहू की इसमें परवानगी नहीं थी। तभी कुछ लोग इन्हें जादूघर से बुला रहे थे। रेहू अपने पड़ोस में आती है उनको फल्स देने। तभी वो वहाँ पे एक तलवार देखती है जो कि इन शमन का था। रेहू को अपने अंकल इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि उन्हें वो घर बेचने को कहते थे जहाँ से उसके पापा की यादें जुड़ी थी और रेहू को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी रेहू अपने उसी घर में जाती है जो अब प्रेयर हाउस बन गया था। वहाँ एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा होता है। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रख रहा होता है और वो हाथ किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का होता है। वो फिर भी फोकस करता है। तभी लाइट चले जाती है और वहीं पे रेहू भी नमाज़ पढ़ने आई होती है। साथ ही उसके पीछे बहुत सारे शैतान भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, मगर जैसे ही वो पलटता है वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर रेहू अंदर जाती है और वो लाइट ऑन करती है और उसके पीछे एक शैतान खड़ा होता है। लाइट ऑन करने पे वो चला जाता है। रेहू नमाज़ पढ़ रही होती है, साथ में किसी और की भी नमाज़ पढ़ने की आवाज़ आ रही होती है। रेहू फिर भी फोकस करती है और फिर वो देखती है कि एकदम से वहाँ पर भी लाइट चली गई। रेहू डर जाती है और उसके पीछे बहुत सारे शैतान नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। फिर रेहू की जैसे आँख खुलती है वो अपने आसपास बहुत शैतानों को देखती है और रेहू अपने बचपन के विज़न में चली जाती है जहाँ उसके फादर एक शमन होते हैं और वो एक बंदे पे एक्सॉरिस कर रहे होते हैं और उसके फादर के अंदर से एक स्नेक निकलता है जो कि उस बंदे के बुरे स्नेक को मार डालता है। रेहू जैसे उस स्नेक को छूने जाती है वो शमन वहाँ से उस स्नेक को ले जाता है और वो उसी छड़ी में बदल जाता है जो हमने उस शमन के घर पे देखा था। रेहू वापस प्रेजेंट में आती है और वहाँ से भागती है। तभी रेहू के दुकान पे कुछ लड़कियाँ ड्रेसेस लेने आई होती है। ये देख के उसकी कॉम्पिटिटर रीरी बोलती है जादूगरनी की बेटी। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं ये सुन के। तभी रेहू को उस पर गुस्सा आता है और रेहू उसका गला पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि रेहू यहाँ पे पॉजेस थी। और तभी वहाँ पर वो रहमान नाम का लड़का रेहू को प्रेयर्स पढ़ के शांत कराता है और तभी वो सब समझ जाते हैं कि रेहू पॉजेस हो रखी है किसी भी स्पिरिट से। रेहू की मॉम उसके पास आती है और वो पूछती है प्रेयर होम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। रेहू कहती है कुछ नहीं। रेहू की मॉम कहती है आइंदा के बाद तुम्हें ऐसा कुछ फील हो तो तुम खुदा को याद करना। तभी रेहू एक बंदे को देखती है जो नमाज़ पढ़ रहा होता है, उसकी पीठ में दर्द होता है। रेहू देखती है उसके पीठ पे एक शैतान बच्चा बैठा होता है और फिर जैसे ही रेहू की आँख खुलती है वो गायब हो जाता है। रेहू भी फिर नमाज़ पढ़ने जाती है और वो वहाँ एक शैतान को देखती है। रेहू खुदा को याद करती है और तभी उसके सामने एक अपना सर काट के शैतान आ जाता है। रेहू देखती है वो शैतानों के बीच में लेटी हुई है। तभी रेहू के आसपास सिर्फ शैतान ही होते हैं और वहाँ पर रीरी की मॉम आती है जो कि रेहू की मॉम से कहती है तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, क्या हम जान सकते हैं क्यों। तभी वहाँ रेहू आती है और रेहू उससे सॉरी कहती है, मगर उसकी मॉम उसके डैड पर चले जाती है और उसके डैड को बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि वो शमन थे। रेहू वहाँ पर उनसे भी लड़ जाती है और वहाँ से वो लोग सब रेहू को ही उल्टा सीधा कह के चले जाते हैं। रेहू की मॉम कहती है तुम खुद पर कंट्रोल करो। फिर हमें रेहू को दिखाया जाता है जो कहती हैं कि वो सब हमारे डैड से इतना नफ़रत क्यों करती थी। फिर रेहू
अपने आप को एक और विज़न में देखती है जहाँ वो शैतान की गोद में सोई थी, और फिर रेहू जिन की दुनिया में चली जाती है और रेहू की एकदम से आँख खुलती है और वहाँ पर रहमान होता है, क्योंकि वो शमन के घर में आ पहुँची थी। शमन उसे बताता है रेहू कोई आम नहीं है, बल्कि रेहू बचपन में ही शैतानों को अपना दोस्त माना करती थी, और रेहू इसलिए एक बहुत ही अच्छे पाक उससे शैतान से बिलोंग करती है। बचपन में रेहू के फादर जो कि शमन थे और ये शमन, इन दोनों ने मिलकर रेहू पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके वजह से ये शैतान के बस में थी। तभी रेहू को काली उल्टी होती है और रेहू अपने आसपास के सारे स्पिरिट्स को देख सकती थी। और तभी वहाँ पर एक लेडीज़ आकर वो रीरी की मॉम आकर रेहू की मॉम को पूरा परेशान करती है, और एक स्नेक आकर रीरी की मॉम को काट लेता है। सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ रेहू के घर पे आके गांव वाले तमाशा कर रहे होते हैं कि जो हुआ सब रीरी की मॉम के साथ रेहू के वजह से हुआ है। तभी वहाँ पे वही शमन आते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हें साबित कर देंगे। फिर रीरी दोबारा पॉजेस हुई नज़र आती है और उसके एक स्नेक आता है जो कि रीरी की मॉम को मार डालता है। सारे लोग परेशान होके रेहू की मॉम के पास आते हैं और कहते ये सब तुमने किया है, तुमने रीरी की मॉम को मारा है। तभी शमन एक कसम खाने को कहते हैं जिसमें अगर रेहू की मॉम ने कुछ गलत नहीं किया होगा तो वो मर जाएंगी, वो ज़िंदा रहेंगी, और अगर कुछ गलत किया होगा तो वो मर जाएंगी। तभी हम देखते हैं रेहू की मॉम को एक मरे आदमी की तरह लपेटा जाता है और रेहू की मॉम एक विज़न में आती है जहाँ वो देखती है रेहू के अंदर एक शैतान घुसा। तभी वो ज़िंदा हो जाती है और सबको प्रूफ हो जाता है कि ये गलत नहीं है, इसने कोई जादू नहीं किया। सब वहाँ से चले जाते हैं और हम यहाँ रेहू के अंकल और उसी शमन को बात करते देखते हैं, जो कि कहते हैं कि रेहू एक स्पेशल लड़की है, जो कि वो यहाँ हमें उस पर एक्सोरिसिस करना है अपने जादू को आगे बढ़ाने के लिए। तभी हम रेहू की मॉम को देखते हैं जो कि ये दोनों को ये हाउस बेच रही थी। तभी वो रीरी से कहती है कि मैंने अपने सपने में देखा था कि तुम एक शैतान के वश में हो, और ये सब मुझे शादी से पहले ही पता था कि तुम्हारे पापा एक शमन है। तभी रीरी की मॉम के सामने एक स्पिरिट आती है जो कि रेहू से बुलवा रही होती है कि पापा को और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं लोगों ने मारा है जो आपका साथ दे रहे हैं, बल्कि उसी शमन ने मारा था, और उसी के साथ रीरी ने उसका जो कान काटा था उसी शमन से उसने बात करते हुए देखा था। रीरी वहाँ पर वापस से अपने जॉब पे आती है, उसके जॉब से उसे निकाल दिया गया था। रीरी पॉजेस हो जाती है और उसके मुंह से एक सांप निकलता है। रेहू की माँ के सामने एक स्नेक आता है जो कि उसको मार रही होती है। रेहू से आके रोकते वो देखते उसने अपने बेटे को ही मार दिया, जो कि वो उस सब स्पिरिट ने उससे करवाया था। तभी उसके सामने उसके हस्बैंड आता है और वो खुद को भी फांसी लगा लेती है। रेहू की आँख फिर उस समन के वाइफ के घर में खुलती है, जो कि उसे बताती है कि जो वो तुम्हारा अंकल है उसकी वाइफ भी तुम्हारे ही तरह थी, जिसके पास कुछ पावर्स थी मगर उसने उसको कंट्रोल में नहीं किया, जिस वजह से वो जिन के वश में आ गई और वो यहाँ से गायब हो गई। इसलिए वो तुम्हें भी उन पावर्स को कंट्रोल करना सिखाएंगे, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है क्योंकि जिन तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें वापस से उसे रेहू को उसी वहाँ जगह ले जाना चाहिए, प्रेयर हाउस में। तो हम देखते हैं रेहू को प्रेयर हाउस में लाया होता है और तभी उस एक आदमी को देखती है जिसके कान पे ज़ख्म होता है, और फिर रेहू अपना बदला लेने के लिए उस स्पिरिट को अपने अंदर से जाने नहीं देती है। और हमें अब दिखाया जाता है रेहू को यहाँ सब पता होता है कि उसके फादर को और किसी ने नहीं बल्कि इस समन के साथ मिलकर इस प्रेयर पढ़ने वाले हाफिज़ के बेटे ने ही मिलकर उसके फादर को मारा था। तभी वो ज़िंदा हो जाता है और अपने फादर को मार देता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आती है और उसे बताती है, उस पछतावे में वो भी मर जाता है। और रेहू यहाँ कहती है तुम लोगों के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। फिर हम शीन शिफ्ट होते देखते हैं और यहाँ पे उस शमन की वाइफ उसको कहती है कि तुम्हें इस तलवार को दफना देना चाहिए
और फिर इसे कभी खोल कर नहीं देखना चाहिए। फिर ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है और दिस मूवी इज़ वेरी हॉरर गाइस।